नमस्कार दोस्तों। मैं भावना अवस्थी शुक्ला एक काउंसलर हूँ और एक ब्लॉगर भी हूँ। आज मैं यहाँ बच्चों के पालन और पोषण के संदर्भ में अपने कुछ विचार आपसे साझा करना चाहती हूँ। जैसा कि आप सभी ने कुछ दिन पहले कुछ खबरें सुनी होंगी, जो भारत के एक खास शहर से आ रही हैं, कोटा से, बच्चों की आत्महत्या के संदर्भ में। और ये खबरें बहुत ही ज़्यादा त्रासदीपूर्ण हैं। इनसे हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों ही तरह से खुद को कनेक्ट कर पाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे बच्चे या तो उस एज ग्रुप को पार कर चुके हैं या उसी एज ग्रुप में हैं। भले ही ये त्रासदी वहाँ बैठे बच्चों के साथ हो रही है, पर कहीं ना कहीं हमें वो डराती है कि कहीं ऐसा कठोर कदम हमारे बच्चे ना उठा लें। आखिर कारण क्या है कि इतनी छोटी सी उम्र में ये बच्चे अपने जीवन का मोह भंग कर देते हैं और आत्महत्या जैसे पथ पे निकल पड़ते हैं। जो जीवन उनकी सुंदरता के लिए, उनकी मासूमियत के लिए होता है, जो जीवन उन्हें ईश्वर ने एक अनुकंपा के तहत दिया है, उसको वो इतनी आसानी से खत्म कर देते हैं। और क्या कारण है कि हम उन्हें ये नहीं समझा पाए हैं कि वो इस मार्ग पर ना चलें। इसके लिए कारण तो अनेक हैं कि हम ये उत्तरदायित्व माता पिता पर डाल दें, या कोचिंग संस्थानों पर, या बच्चों की नासमझी पे, या प्रशासन पे। पर बात ये नहीं है कि हम कारण क्या ढूंढ रहे हैं, बात ये है कि इसे रोका कैसे जाए। और जब हम इसकी जड़ों पे ध्यान देते हैं तो मुझे सबसे पहले माता पिता ही दिखाई देते हैं, क्योंकि इसका सीधा असर तो माता पिता पर ही है ना, संतान तो वही खो रहे हैं। तो दोस्तों, मुझे जो समझ में आई ये बात, मेरी बेटी भी इस समय इसी एज में है कि मैंने देखा है लोग 15-16 साल में 9th से ही कोचिंग के लिए भेज देते हैं कि बच्चे डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर्स बनेंगे या आईएएस की तैयारी करेंगे। ये छोटे बच्चे जब पूरी तरह से वो अभी वयस्क भी नहीं हुए, उनकी टीन एज शुरू हुई है। किशोरावस्था वैसे भी बहुत सारे मानसिक संघर्षों का कारण होती है। उनमें तरह तरह के हार्मोनल चेंजेस हो रहे होते हैं। वो खुद को जान ही नहीं पाते हैं। जब उन्हें सर्वाधिक अपने माता पिता की ज़रूरत होती है, तब हम उन्हें एकाएक घर के कंफर्टेबल जोन से निकाल के कोचिंग के कटीले रास्तों पर धक्का दे देते हैं, धकेल देते हैं। इसके लिए हम उन्हें मानसिक रूप से तैयार ही नहीं करते हैं, और बस उन्हें एक सपना दिखाते हैं कि तुम्हारा भविष्य तभी उज्जवल होगा जब तुम कुछ किसी कोचिंग में जाओगे और वहाँ डॉक्टर या इंजीनियर बनोगे। इस मानसिक त्रासदी के पीछे आखिर कारण क्या है? कारण है हमारी वो आकांक्षाएं, वो सपने जो कहीं ना कहीं हम पूरे नहीं कर पाए और हमने उन्हें उन पर थोप दिया। इसमें गलती किसकी है? सीधी सीधी गलती है हम माता पिता की। अगर हम अपने बच्चों को बड़ा करना चाहते हैं, उनका सुखद भविष्य देखना चाहते हैं, हम चाहते हैं उनके मानसिक संघर्ष और उनके जीवन के संघर्ष दूर हो सके, तो उसके लिए हमें अपने बच्चों को अपने पास रखना पड़ेगा। कोई भी कोचिंग किसी भी बच्चे की सुखद भविष्य की गारंटी कभी नहीं हो सकती, लेकिन एक माता पिता के दिए हुए संस्कार, सुदृढ़ जड़ें हर बच्चे के सुखद भविष्य की गारंटी हो सकती हैं। हम अपनी सारी आकांक्षाओं और अपने सारे बोझ को, दबाव को पैसे के रूप में तौलते हैं, बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थानों में मोटी मोटी फीस देते हैं और अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते हैं। खुद ही अपनी पीठ ठोक लेते हैं कि हमने अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा किया। पर सबसे अच्छा क्या है? सबसे अच्छा है कि जब आपका बच्चा चाहे तब उसके माता पिता हर पल हर क्षण उसके पास हों। जब वो चाहे तब अपनी माँ से बातें कर सके, जब वो चाहे तब अपने पिता के गले लिपट सके, जब वो चाहे अपने घर में नाचे, हंसे, बोले, जब वो चाहे आराम करे, जब वो चाहे जगे, जब चाहे सोए। अनुशासन क्या हम नहीं सिखा सकते? उसके लिए हमें कोचिंग संस्थानों में पैसा दे के अनुशासन सिखाने की क्या ज़रूरत है? इसका तो सीधा सा अर्थ है ना कि हम भौतिकवादी माता पिता हैं और बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी। हमें पूरी तरह से अपने बच्चों को इन त्रासदी से बचाने के लिए खुद ही तपस्या करनी पड़ेगी, तभी ये चीज़ रुक पाएगी। बच्चे अपने घर में जितना ज़्यादा आनंद से, उत्साह से और लगन से पढ़ाई कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता किसी भी कोचिंग में कर सकते हैं। माता अपने बच्चे की पहली गुरु होती है। अगर वो चाहे तो क्या नहीं कर सकती? डॉक्टर इंजीनियर बनाना कौन सी बड़ी बात है? और अगर आप अपने बच्चों को वहाँ भेजते ही हैं, तो फिर आपको अपनी लाइफस्टाइल में भी चेंजेस करने पड़ेंगे। सिर्फ इतने से बात नहीं बनेगी कि आपने एक फ़ोन कॉल किया, आपने घंटे भर उससे बात करी और उसके बारे में जानकारी ले ली और आपका काम खत्म हो गया। पेरेंटिंग ये कभी भी नहीं हो सकती। पेरेंटिंग 24
आवर्स चलने वाली 24/7 चलने वाली एक प्रोसेस है, एक निरंतर प्रक्रिया है जिसे कि बाधित नहीं किया जा सकता और ये तब तक चलती है जब तक कि बच्चे वयस्क नहीं हो जाते। तो मेरा आपसे सादर अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि अपने बच्चे को खुद से दूर करने से बेहतर है उसको अपने पास रखें, उसको पढ़ाई कराएं, उसके संस्कारों को मजबूत करें, सुदृढ़ करें, ताकि ये बच्चे अपने भविष्य को लेके इस तरह से संघर्ष में, इस तरह से तनाव में, अवसाद में ना घिरे और आत्महत्या जैसा रास्ता तो कतई ना चुने। क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि जब एक मासूम, एक नौनियाल खिलने से पहले ही मुरझा जाता है, तो माता पिता के लिए जिंदगी भर का एक ऐसे इस तरह की एक दुर्घटना होती है जिससे वो कभी नहीं निकल सकते। तो इन दुर्घटनाओं से बचने के लिए ज़रूरी है कि हम ऐसे पथ पर आगे ही ना कदम बढ़ाएं। हमें न केवल अपने बच्चों के लिए बल्कि अपने लिए भी उस मानसिक त्रासदी से खुद को बचाने के लिए ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। केवल भौतिक संसाधनों का उपयोग नहीं करना पड़ेगा बल्कि पालन पर ध्यान देना पड़ेगा और पालन सिर्फ और सिर्फ माता पिता द्वारा प्रेषित संस्कारों से ही आ सकता है। धन्यवाद।